हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 जो है बोला है क्वेश्चन इवैल्यूएट क्वेश्चन है cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले देखो, कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। आप चाहे आप कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, R2 से भी कर सकते हो, R3 से भी कर सकते हो, C1 C2 C3। लेकिन जिस रो या कॉलम में 0 रहता है उसको एक्सपेंड करना आसान होता है। तो हम C3 से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि C3 में माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा है। तो चलो C3 से एक्सपेंड करते हैं। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो C3 में ध्यान दो, C3 में सबसे पहला है माइनस साइन अल्फा। जब हम माइनस साइन अल्फा पकड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, इसके कॉलम और इसके रो को बंद कर देंगे। जब इसके कॉलम रो को बंद करेंगे, इसके कॉलम और ये रो को बंद करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये है कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। एक बार फिर से देखिए, जब माइनस साइन अल्फा पकड़ेंगे, इसका कॉलम इसका रो बंद हो जाएगा। तो माइनस साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये 0 है तो 0 को लेकर चलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 के कारण ये 0 हो जाएगा। और तीसरा जो है ये है कॉस अल्फा। अगर हम कॉस अल्फा पकड़ते हैं तो इसका कॉस अल्फा का कॉलम और इसका रो, कॉलम और ये रो बंद हो जाएगा। बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस बीटा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन अल्फा ज्यों का त्यों, माइनस साइन बीटा में यदि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस, अगर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस अल्फा। यहाँ पर यदि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अगर ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब आगे हल करते हैं। अगर माइनस साइन अल्फा में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन अल्फा में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस अगर कॉस अल्फा में कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कराते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब जरा गौर करो, ये दोनों जगह साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर, ये दोनों जगह में यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए जब हम कॉमन लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह बन जाए। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ध्यान दो, जब यदि तुम कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर अल्फा भी है। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा जो है कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा।
साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ दोनों जगह कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कारण ये है कि जब कॉस स्क्वायर अल्फा निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और ये जो आइडेंटिटी आप जानते हैं, ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के स्थान पर कुछ भी होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ध्यान देखते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है। तो देखो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर अल्फा बहुत ही इजी है, इसका वैल्यू हम 1 रखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये जो है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसका वैल्यू 1। तो हमें मिला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि फिर इसी फॉर्मूला पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि 1। आंसर, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।